बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है जड़ी बूटी जिनसिंग। अफादियत और जदीद साइंसी तहकीक के लिहाज से मौजूदा दौर को साइंस की मिराज कहा जा सकता है, मगर कुदरत ने जिस तरह जड़ी बूटियों के अज्जाए मुअस्सरा की तरकीब और ढांचा मरतब किया है, इसकी पहचान मुश्किल हो जाती है। जदीद साइंस अभी तक नोखेज बच्चे की मानद है जिसको तरक्की की मनाजिल तय करना और कुदरत की इन बूटियों के रमूज को आश्कार करना है जो अभी तक बनी नो इंसान की पहचान से बाहर हैं। इनमें एक बूटी जिनसिंग है। साइंसी तहकीक ने ये साबित कर दिया है कि जिनसिंग बूटी के अज्जाए मुअस्सरा में कुदरत ने ये खूबी रखी है कि ये आसानी से जिस्म के खुलियों की जिंदगी बढ़ाती है। यूरोपियन ममालिक व अमेरिका में सदियों से लोग जिनसिंग बूटी को जिस्मानी ताकत के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये जड़ी बूटी चीन, कोरिया, रूस में बकसरत मिलती है और मुख्तलिफ शहरों में यूरोप व अमेरिका की मंडियों में फरोख्त हो रही है। कुछ कंपनियां जिनसिंग पेस्ट और जिनसिंग जोशांदा की सूरत में फरोख्त कर रही हैं। इंडोनेशिया में इसे कुव्वते बा का सरचश्मा गर्दाना गया है। ये इस वक्त दुनिया में कीमती जड़ी बूटी है। इस बूटी का मौसर हिस्सा जड़ है। जापान और रूस फार्माकोपिया में इसकी पहचान का तरीका तफसील से बयान किया गया है। पुराने जमाने में इसे शाही बूटी कहा जाता था और आम तौर पर इसके इस्तेमाल के जुर्म में कत्ल कर दिया जाता था, जबकि कोरिया, बुल्गारिया और रूसी साइंसदानों ने इस पे तहकीकात की तो ये मालूम हुआ जिनसिंग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ दिमागी सलाहियतों को उजागर करती है। अमेरिकी साइंसदान स्टीफन फोल्डर ने जब पहली बार इस बूटी का इस्तेमाल किया तो इसने अपनी जिस्म में ताकत की एक लहर उभरती महसूस की और जिस्म को हल्का फुल्का और चाको चौबंद महसूस किया। नज़ला, जुकाम और थकन के असरात से दूर रहा। स्टीफन फोल्डर ने इस बूटी को मोतबर करार दिया और दोस्तों को बतौर तोहफा पेश किया। दोस्तों ने भी इन्हें नताइज का बताया। बहुत कम लोग ऐसे थे जो इसके असरात महसूस नहीं कर सके। प्रोफेसर एडवर्ड, जो शदीद थकन का शिकार रहते थे, जिनसिंग इस्तेमाल के बाद बेहतर हो गए। 1972 में अमेरिकी हेल्थ फूड शॉप्स पर जिनसिंग फरोख्त होने लग गई और 1978 तक कोरिया ने सिर्फ $70 मिलियन की जिनसिंग अमेरिका को बरामद की। चीन में जिनसिंग बूटी को इंतहाई आला अदविया की फहरिस्त में रखा गया है। जिनसिंग बूटी को पहली दफा एक जर्मन माहिर नबातात ने मंसूब किया। ये पौधा एरिका फैमिली से ताल्लुक रखता है। इसकी बुलंदी 1 मीटर होती है। जायका मामूली कड़वा, कोई खुशबू नहीं होती। जड़ में अज्जाए मुअस्सरा पाए जाते हैं। जड़ का जोशांदा इंतहाई मुफीद है। शुरू में ये जंगली और खुदरो पौधा था, मगर अब इसकी बाकायदा काश्त की जाती है। जंगली पौधे और काश्त शुदा पौधे की जड़ में फर्क होता है। इसका बीज जमीन में बोने के तकरीबन 18 माह बाद जमीन से बाहर निकलता है। 1930 में जब रूसियों ने कोरिया के कुछ इलाकों पर कब्जा किया तो वहां से मिलने वाली जिनसिंग के बीजों और पौधों से अपने इलाके में इनकी काश्त शुरू की। इस वक्त इसकी जड़ को अफादियत और ताकत के लिए इस्तेमाल और बरामद भी किया जाता है। अब अमेरिका में भी इसकी काश्त की जाती है। अब अमेरिका हर साल तकरीबन $20 मिलियन की जिनसिंग बरामद करता है। अफादियत के लिहाज से कोरियन जिनसिंग सरे फहरिस्त है। चीन में जिनसिंग बूटी को थकन दूर करने, सरदर्द, बुढ़ापे की कमजोरी, दिल के अमराज, अमराज गुर्दा, आसाब और निजाम दौरान खून के मसाइल में इस्तेमाल किया जाता है। जिनसिंग बूटी की जड़ बुढ़ापे की रफ्तार को कम करने और औरतों में हैज की कमजोरी को दूर करती है। खून की कमी, भूख की कमी, सांस फूलने,
ठंडे पसीने आना, आसाबी खिंचाव, याददाश्त की कमी, प्यास की ज्यादती और ज़ौफ़े बाक की मुजर्रब दवा है। जिनसिंग बूटी की अफादियत को मद्देनजर रखते हुए यूरोप और अमेरिका में जिनसिंग का तजर्बा चूहों पे किया गया। इंजेक्शन के जरिए चूहों को जिनसिंग दी गई तो इनकी ताकत दुगना हो गई। रूस में खिलाड़ियों पे बाकायदा आजमाया गया। जिन खिलाड़ियों को ये दवा दी गई उन्होंने 5 मिनट पहले फासला तय कर लिया। अमेरिकी साइंसदान ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि ताकत की ये सरचश्मा इस बूटी की मदद से रूस के खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल जीतने में मदद मिलती है। रूस में ये बूटी सस्ती मिलती है, हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है। इस बूटी में स्पोनिन मौजूद है। ये तज्जिया जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी और रूस में किया गया है। जर्मनी में सेलोफिन, सेपोनिन के अलावा कुछ कीमियावी मरकबात की मौजूदगी का पता चला है जिसमें ट्रेपोनिन शामिल है। मुख्तलिफ इलाकों की जिनसिंग में कीमियाई मरकबात की मिकदार मुख्तलिफ होती है। इसमें स्टेरॉइड खासकर बीसिस्ट्रोन, संगासिस्ट्रोन और कपिसिस्ट्रोन पाए जाते हैं। जिनसिंग को बड़े पैमाने पर शुगर टाइप 1, शुगर टाइप 2 इलाज के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। शुगर टाइप 2 की वजह से अमूमन मर्दाना कमजोरी हो जाती है। जिनसिंग इंसानी जिस्म में ताकत पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है। इसमें शामिल कुछ अज्जा खून में कोलेस्ट्रॉल और शुगर की सतह को नीचे लाते हैं और कुव्वत मदाफत में इजाफा करते हैं। ये सर्द मुल्कों में खुसूसन चीन, कोरिया, साइबेरिया में उगती है और अब तजारती पैमाने पर काश्त की जा रही है। दवाओं और एनर्जी ड्रिंक्स में इस्तेमाल हो रही है। तरीका इस्तेमाल कुछ यूं है, पीस का पाउडर बनाकर रख लें। 1 चाय वाला चम्मच आधा 1 दिन में 1 दफा दूध के साथ। इतनी ही खुराक दूध में शामिल करके पकाकर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है, थकावट का खात्मा हो जाता है, खून और दूसरे अहम सियालात बदन की पैदाइश बढ़ जाती है, कुव्वत मदाफत बढ़ती है, कुव्वत बा में इजाफा होता है, मादा मनविया की पैदाइश और किरमे मनी की तादाद और सेहत में इजाफा होता है। औरतों और मर्दों में औलाद पैदा करने की सलाहियत में बेहतरी आती है। हामला खवातीन में सेहत बेहतर होती है। उदासी, खौफ, तशवीश, डिप्रेशन, टेंशन जो बुढ़ापा आने का अहम सबब है, इनका खात्मा होता है। निज़ाम हजम की इस्लाह होती है। जिगर का फेल दुरुस्त होता है। खाया पिया जुज़्वे बदन बनता है। बालों की स्याही वापस आना शुरू हो जाती है। हड्डियां और अजलात कुव्वत पकड़ते हैं। हिलते दांत मजबूत हो जाते हैं। लागरी यानी दुबलापन दूर होकर वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। झुर्रियों का खात्मा होता है। आसाब को तकवीयत मिलती है। याददाश्त बेहतर हो जाती है। दिमागी काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। गर्ज के ढलता शबाब वापस आ जाता है। इसके लिए हमने सफूफ जिनसिंग तैयार किया है। हासिल करने के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। खालिद दवाखाना, चौक हारनिया वाला, गल्ला गोदाम, जिला उकाड़ा शहर।